अवैध हुक्का बार पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर पुलिस ने छापा मारा। बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कैफे पर छापा मारा गया है। कैफे की आड़ में यहां पर अवैध हुक्का बार चल रहा था। 20 से ज्यादा हुक्के, फ्लेवर्ड तंबाकू सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कैफे के मैनेजर सुलेमान गिरफ्तार किए गए हैं। कैफे के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। संचालकों और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुक्का पी रहे लोगों के बताया जा रहा है कोटपा एक्ट के तहत चालान काटे गए। डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम के निर्देश पर एक कार्रवाई की गई। गांधीनगर, आदर्श नगर सहित अन्य थानों के इलाकों में ये कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में हुक्के, फ्लेवर्ड तंबाकू सहित अन्य सामान जब्त किया गया। सभी कैफे और क्लब मैनेजर, संचालकों पर केस दर्ज है। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। कई कैफे पर यह कार्रवाई की गई। 20 से ज्यादा हुक्के और फ्लेवर जो तंबाकू है उसे जब्त कर लिया गया और इसी के साथ कैफे के मैनेजर, संचालक भी गिरफ्तार किए गए हैं और जो वहां पर हुक्का पी रहे थे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। बड़ी खबर है, कोटवा ताल के जवान का सड़क हादसे में निधन हो गया। पैतृक गांव में सैन्य सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। भाली से कोटवा तक निकाली जा रही है उनकी तिरंगा यात्रा। बीकानेर हादसे में शहीद हुए आर्मी जवान भवानी सिंह चीन बॉर्डर पर तैनात थे। कोटवा ताल के जवान भवानी सिंह, ऐसी जानकारी है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, चूरू से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोटवा ताल के जवान को अंतिम विदाई दी गई है। भव्य तरीके से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। जय हिंद के इस दौरान नारे लगाए गए हैं। पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी गई। बीकानेर के नोखा का रुख करेंगे। मूंगफली के चारे से भरी पिकअप में अचानक आग लग गई। बीच रास्ते में धू कर जो वाहन था वो जल गया है। कातर से नोखा आ रही थी पिकअप। इसी दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई। नोखा के हिम्मतसर गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं बीकानेर के नोखा में किस तरीके से चारे से भरा एक वाहन जलकर खाक हो चुका है। तो बीकानेर के नोखा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वाहन जो था उसमें आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वजह रही होगी जिसकी वजह से इस वाहन में आग लगी है। वाहन में बताया जा रहा है कि चारा भरा हुआ था और जब ये जा रहा था उसी दौरान ये हादसा हो गया है। कातर से नोखा जाते समय हादसा हुआ। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया। वहीं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने सभी धर्मों को कानून का पालन करने की नसीहत दे डाली है। कानून बने हैं, उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावली का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावली, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावली अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्योहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावली हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं। दुनिया का लाउड स्पीकर सुन रहे हो, तुम्हारा लाउड स्पीकर कहाँ है? तुम्हारा लाउड स्पीकर फेल हो गया। जहाँ बच्चियों से, माँ बहन बेटी से बलात्कार हो रहा है और वहां पर ये बीजेपी के दरवाजे बंद है। मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं है, जन समस्या सुनते नहीं, उनका दरवाजा बंद है जब से मुख्यमंत्री निवास में आए। इसलिए ये तय कर लें, अब बीजेपी जो मनमानी कर रही है, लाठी गोली के दम पे लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, वो दबेगी नहीं। मुकाबला करेंगे, बराबर में संघर्ष होगा, लेकिन बीजेपी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अलवर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, अलवर दौरे पर प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है। बताया जा रहा है कि उनसे नौगावा के पीड़ितों ने मुलाकात की है। पुलिस दबिश में बच्ची की मौत के बाद पीड़ा जो उनकी थी वो उन्होंने बताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस किसी को भी उठा ले जाती है, पैसे लेकर पुलिस लोगों को बाद में छोड़ती है। ग्रामीणों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए और किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें कही। अपराध कोई करता है और ग्रामीणों ने कहा पुलिस पकड़कर किसी और को लेके जाती है। श्रीगंगानगर की जैसर में 2GB ग्राम सेवा सहकारी समिति और मिनी बैंक 3GB के खाता धारक अपनी जमा पूंजी लौटाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। जैसर की कल्याण भूमि पर स्थित पानी की टंकी पर 4 महिलाओं समेत तकरीबन 20 खाता धारक चढ़े हुए हैं। पानी की टंकी पर चढ़े खाता धारक अपनी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। खाता धारकों का कहना है कि पिछले 3 महीने से वे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनकी सुध नहीं ली गई। मजबूरन आज उन्हें पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। पानी की टंकी पर प्रदर्शन की सूचना पर जैसर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। खाता धारकों से समझाइश का प्रयास लगातार जारी। आपको बता दें, जैसर में 2GB ग्राम सेवा सहकारी समिति और मिनी बैंक 3GB में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया, जिसमें खाता धारकों की करोड़ों रुपए की जमा पूंजी गबन का आरोप है। धरने पर बैठे 95 दिन हो चुके हमें अभी तक कोई भी प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मजबूरनवश आज इंद्रजीत रंधावा पूर्व चेयरमैन भूमि विकास बैंक की अध्यक्षता में हमें वाटर वर्क्स की ओवर टैंकी पर चढ़ना पड़ा। मजबूरी में हम वहाँ चढ़े हैं ताकि हमारा आज कुछ भी हो जाए, ये नीचे पैसे लेकर ही नीचे आएंगे, ऐसे नीचे नहीं आएंगे। चौमू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। ये यात्री रींगस से जयपुर जाने वाली ट्रेन का रूट बदलने से नाराज हैं। दरअसल पटरियों पर बैठकर इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यात्रियों के प्रदर्शन से ट्रेनों का संचालन भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। यात्रियों को समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। जानकारी के मुताबिक रींगस से जयपुर जाने वाली ट्रेन अब चौमू के बजाय फुलेरा होते हुए गुजरेगी। इस बदलाव से गोविंदगढ़ और चौमू के यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों ने अचानक हुए इस बदलाव को अनुचित बताया और रेलवे प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। रेल यात्रियों ने बताया है कि गोविंदगढ़, चौमू और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण कामकाज के लिए जयपुर जाने के लिए रेल का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर नौकरी पेशा और छात्र को इस बदलाव से ज्यादा परेशानी है। उन्होंने रूट परिवर्तन के फैसले को बदलने की मांग की। संयुक्त भारतीय धर्म संसद की ओर से द्वारिका से शुरू हुई श्री कृष्ण रथ यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर महाराज के सानिध्य में झुंझुनू पहुंची। झुंझुनू आगमन पर रानीसती रोड स्थित रामलीला मैदान में सर्व समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का शानदार तरीके से स्वागत किया और साधु संतों का शॉल, माला, दुपट्टा पहनाकर भगवान श्री कृष्ण चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर महाराज ने बताया कि 4 मार्च को गुजरात के द्वारिका से श्री कृष्ण रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो 23 मार्च को मथुरा पहुंचेगी। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के तत्वाधान में बीते 1 साल से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है और इस आंदोलन की कड़ी में यह पहली यात्रा रवाना हुई है। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के तत्वावधान में और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी के सानिध्य में ये रथ यात्रा द्वारिका से चलकर आज झुंझुनू आई है। 4 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ हुआ भेंट द्वारिका से। फिर उसके बाद ये 23 मार्च को मथुरा पहुंचेगी। पिछले 1 वर्ष से हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, उसी के तहत, उसी के अंतर्गत ये पहली रथ यात्रा है द्वारिका से मथुरा की। सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में त्योहार का असर देखने को मिल रहा। काश्तकारों का कहना है कि होली के चलते मंडी में गेहूं की आवक कम हो रही है और अगले सप्ताह में 1 लाख बोरी से ज्यादा की आवक हो जाएगी। वर्तमान में गेहूं का भाव 2500 से 3000 क्विंटल चल रहा है। किसानों का कहना है कि नए गेहूं आने के बाद भाव कम होने की आशंका उन्हें सता रही है। अभी रावत भाटा से गेहूं की आवक जमकर हो रही है। आने लग गया। कितनी आवक चल रही थी? गेहूँ की 3 से 4 हज़ार की आवक चल रही है। भाव क्या हो रहा है? ये 2400 से 2800 2900 तक की हाईएस्ट की बाजार है।
तो भी सरकार ने कोई निर्धारित कर दी। सरकार का तो अब लगेगा कांटा जब से आवक बढ़ेगी। अभी तो सरकार का गीला माल आ रहा है तो कांटा लगा चालू नहीं है। अजमेर में 7 वेंडर के वेटलैंड एरिया के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव आना सागर वेटलैंड एरिया और ग्रीन बेल्ट की पालना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। शपथ पत्र के जरिए राज्य सरकार एनजीटी के आदेशों की पालना में की गई कार्रवाई से अवगत करवाएगी। बता दें कि 7 वेंडर से स्टैचू लिबर्टी हटाकर साइड में रख दी गई है और गांधी स्मृति वन की टाइल्स भी हटाई गई हैं। आज़ाद पार्क में ग्रीनरी लगाने की तैयारी चल रही है, जबकि फूड कोर्ट से 2 मंजिला बरामदा तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। टोंक के टोडा रायसिंह से बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षा का सेंटर 2 दिन के लिए बदला गया। 17 और 18 मार्च की परीक्षा सेंटर में बदलाव किया गया। मधुमक्खियों के आतंक को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया कि सेंटर बदले जाएंगे। टोडा रायसिंह उच्च माध्यमिक स्कूल की जगह बताया जा रहा है दिगंबर स्कूल नया सेंटर होगा। रविवार को शिक्षकों को मधुमक्खियों ने काट लिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने सेंटर बदलाव का यह आदेश भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर आप जो है देख सकते हैं जाकर के कि कौन से सेंटर्स जो हैं वो बदले गए हैं।